हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, विशेष प्रकार के चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। यानी यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए चतुर्भुज के पहले प्रकार को जानते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? पहला होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेपजियम। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ट्रेपजियम में चतुर्भुज है तो चार भुजा होगी। चार भुजा में दो भुजा जो होती है वो आपस में समांतर होती है और वो भी सम्मुख भुजा होती है। यानी जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, पैरेलल होता है, उसे ट्रेपजियम यानी समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी क्या है? समांतर है, जबकि ये समांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज है जिनकी एक युग्म, जिनकी भुजाओं का एक युग्म समांतर है, उन्हें समलंब चतुर्भुज कहेंगे। चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरे नंबर का चतुर्भुज जानते हो। दूसरे नंबर का चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। दूसरे प्रकार का चतुर्भुज हो गया, कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेलल होता है। तो पैरेलल, समांतर मीन्स क्या होता है? पैरेलल। तो पैरेलल ग्राम, ठीक है, इसका नाम हो जाता है पैरेलल ग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है? इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें होता क्या है कि समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर होते हैं। यानी यह इसके समांतर और यह इसके समांतर होता है। यानी समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज हुए जिनकी भुजा, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म आपस में समांतर होते हैं। चलिए तीसरा क्या होता है देखते हैं। चलिए यहाँ पे जगह है। तीसरा होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस होता है। क्या लिखा है? RHOMBUS, रोम्बस होता है। यानी इसमें होता क्या है? इसके भी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होते हैं, लेकिन इनके सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ, समांतर होने के साथ साथ इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या था? ए बी समांतर सी डी था। यहाँ पे ए बी समांतर सी डी के साथ साथ बी सी समांतर ए डी था। लेकिन यहाँ भी समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। ए बी समांतर सी डी
और AD समांतर BC। समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर भी होती है। यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे, या तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा लेके इसको परिभाषित कर सकते हैं या खुद परिभाषित करेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होने के साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तीसरा के बाद चौथा है आयत। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है जिसे रेक्टेंगल कहते हैं। RECT। उसके बाद एंगल की स्पेलिंग इसमें जोड़ दीजिए, रेक्टेंगल। यानी कि चतुर्भुज वे होता है, इसमें क्या था समचतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसमें क्या है, ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और साथ साथ में इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी कि AB बराबर CD होगा और BC बराबर AD होगा और साथ साथ में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, यह सब के सब 90 डिग्री होंगे। आप चारों को जोड़ेंगे तो 360 होगा, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। आप देख सकते हैं चारों का मान 90 डिग्री यानी 360 अंश हुआ। अब इसके आगे चलते हैं, अगला चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। वह चतुर्भुज कौन सा है, देखेंगे वह चतुर्भुज कौन सा है। यानी पांचवा चतुर्भुज हो गया वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। अब इसमें भी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और एंगल A बराबर AB बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। यानी कहा जाएगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये भी समचतुर्भुज है। ऐसा अब इसको हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो वर्ग वह होता है जिनके चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। या ऐसा समचतुर्भुज जिनके चारों कोण समकोण हों उन्हें वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। या ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होने के साथ साथ चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश, किसी भी प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं, सब एक ही आएगा। तो चलिए आज चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानें, चतुर्भुज को अच्छी तरीके से समझें। लेकिन अब इनके गुण, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनके कोण आपस में तो बराबर हो गए, इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, कौन से कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इनके प्रत्येक गुण को आराम से धीरे धीरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके लिए भी आपको पहले क्या करना होगा कि जितने प्रकार के चतुर्भुज बताए गए हैं, चाहे वो ट्रेपजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सभी को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा और इसके बाद इनके गुणों को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा करिए इंतज़ार, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।